बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली समझते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए बता दें, ये एक ऐसा सिस्टम यानी प्रणाली है जिसमें एक सामान के बदले व्यक्ति दूसरा सामान लेता है। खैर, ये प्रणाली बहुत पुरानी है जो अब खत्म हो चुकी है। हालांकि चीन में ये सिस्टम फिर से जोर पकड़ रहा है। विश्व पर अधिकार जमाने का सपना देखने वाला चीन इस समय खुद बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात ये हैं कि चीनी रियल एस्टेट डेवलपर्स पेमेंट के बदले तरबूज ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य कृषि उत्पादकों को भुगतान के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। चीन के तीसरे और चौथे लेवल के शहरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने हाल ही में विभिन्न प्रचार अभियान शुरू किए, जिनमें घर खरीदारों को गेहूं और लहसुन के साथ अपने डाउन पेमेंट का हिस्सा भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसानों को नए बने घर को खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सके। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार नानजिंग में एक डेवलपर ने कहा कि इससे घर खरीदारों को तरबूज का उपयोग करके 20 युआन प्रति किलोग्राम की दर से अपने घरों के लिए भुगतान करने की अनुमति मिलेगी। कंपनी के एक प्रतिनिधि के हवाले से कहा गया कि मुख्यालय के आदेश के बाद इस प्रचार कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 15 जुलाई तक होने वाले प्रचार कार्यक्रम के लिए एक पोस्टर निकाला गया, जिसमें घर खरीदारों को 5000 किलोग्राम तरबूज का अधिकतम भुगतान करने की अनुमति दे दी गई थी, जिसका मूल्य 1 लाख युआन रखा गया। ऐसे करते हुए तरबूज किसानों को प्रोत्साहित करने का हवाला दिया गया। बता दें कि चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। चीन का घरेलू कर्ज 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को छू गया है और चीन में लगभग 27% बैंक कर्ज अचल संपत्ति से जुड़े हैं। ये उद्योग चीन में सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे लेमन ब्रदर्स के 2008 के दिवालिया होने की तुलना में लेमन मूवमेंट कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हुए कहा गया कि चीन में हाउसिंग मार्केट को अब राष्ट्रीय खतरे के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।